छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का असम चुनावी दौरा खत्म। मंगलवार को उनके दौरे का अंतिम दिन रहा। चुनावी प्रचार के बाद सीएम की रायपुर वापसी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार पौधारोपण कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर लोगों से पौधा लगाने की अपील की। कोरोना को लेकर भी सावधानी बरतने को कहा। हवाई रूट तय करने में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा। छत्तीसगढ़ के लिए केवल एक ही रूट को दी गई मंजूरी। टेंडर में बिलासपुर और छत्तीसगढ़ की घोर अपेक्षा। और मध्य प्रदेश के बेटमा में दो समुदाय के लोगों में हुआ विवाद। विवाद से शहर का माहौल तनावपूर्ण। पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम के चुनावी दौरे पर रहे, जहां आज यानी मंगलवार को उनके दौरे का अंतिम दिन रहा। सीएम बघेल ने यहां कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में 2 विधानसभा में आम सभा को संबोधित किया। नाहरकटिया और दुलियाजन में आज उनकी चुनावी सभा रही। इन सब के बाद वे रायपुर लौट आए हैं। हालांकि असम में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर जुबानी प्रहार बीजेपी पर किए। कांग्रेस की आप सरकार बनाइए, क्योंकि ये एक वोट है, वो किसी का अर्थ में बिठा सकता है, किसी फर्श पटक सकता है। ये वो ताकत है। इसलिए वो एक वोट आपको हक दिलाएगा, आपको अधिकार दिलाएगा। सवाल इस एक वोट का है, सवाल आपके जीवन का है, सवाल आपके शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, रोजगार का है। इसीलिए 5 वादे कांग्रेस ने किया है। वो एक वोट यहाँ के टीक वर्कर है, वो आपको 365 रुपया दिलाएगी। वो एक वोट है, कांग्रेस को जाता है तो 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आपका एक वोट कांग्रेस को मिलता है तो 365 रुपये मजदूरी आपको मिलेगी। आपका एक वोट कांग्रेस को जाता है तो महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह मिलेगी। आपका एक वोट कांग्रेस को जाता है तो 200 यूनिट तक की बिजली बिल आधा हो गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार पौधारोपण कर अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। आज भी वे पौधारोपण के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने एक बार फिर से लोगों से पौधा लगाने की अपील की। इसके बाद उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोना को लेकर निश्चिंत ना हो, मास्क लगाकर रखें और सावधानियां पूरी बरतें। उन्होंने कहा कि खतरा एक बार फिर बढ़ रहा है, ऐसे में सभी को सावधान रहने की जरूरत है। अगर का पौधा लगाया है, ये हिमाचल का राजकीय वृक्ष है, औषधि भी है, सुगंधित भी है। औषधि गुण तो है ही, लेकिन अगरबत्ती बनाते हैं तो इसकी स्टिक से भी अगरबत्ती इसमें से निकाल के बनाते हैं। वृक्षारोपण का अभियान जारी है। आम जन से भी मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निश्चिंत ना हो, मास्क लगाएं, सावधानियां रखें, बाकी भी आवश्यक उपाय किए जाएं। सर, विधानसभा में आज मध्य प्रदेश में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या है कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण मध्य प्रदेश में महिला थाने प्रारंभ किए जाएंगे। 10 पहले से थे, आज 42 और जिलों में महिला थाने स्थापित करने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। पारस जो मध्यम उद्वल सिंचाई योजना, जिसका कुल सिंचाई का रकबा 19,785 हेक्टेयर है, को रुपये 585.21 करोड़ की पुनरीक्षित
प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। अब इस परियोजना के सैंक क्षेत्र के विस्तार होने के बाद 9,990 हेक्टेयर से बढ़कर ये 19,785 हेक्टेयर की सिंचाई सुविधा का लाभ यहाँ पारस 2 सिंचाई परियोजना से मिलेगा। इसी तरह से मुर्की सिंचाई परियोजना, इसकी भी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा 102.45 करोड़ की प्रदान की गई है। मंत्रिपरिषद के द्वारा आज तय किया है कि हमारे प्रदेश के अंदर ये एक महत्वपूर्ण बात भी है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ा फैसला लिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इस पर मध्य प्रदेश के तमाम मंत्रियों और नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सुनिए आप। मानक अग्रवाल जी ने सिर्फ ये पूछा था पूर्व मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी से कि आप गोडसे विचारधारा के साथ है कि राष्ट्रपिता गांधी जी के साथ है। ये उनका दोष है। अब तो ये तय हो गया कि कांग्रेस किसके साथ है। इनके 6 साल के निष्कासन से तो तय कर लिया इन्होंने कि इनकी विचारधारा की तरफ। मैं तो कहता हूँ मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस धरातल में चली गई है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, चाहे दिल्ली हो चाहे भोपाल हो। ये स्थिति निर्मित होती रहेगी। लेकिन मानी नहीं, इसके अलावा और भी नेता लक्ष्मण सिंह ने और अरुण यादव ने, इन लोगों ने भी इसका विरोध किया था। अब देखो, अभी एक के ऊपर तलवार चलाई है इन्होंने। अब दोनों पे हिम्मत हो तो चलाना चाहिए उनको। जो माणक जी के साथ किया वो भी कांग्रेस के थे। एक तो प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे अरुण यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, और लक्ष्मण जी अभी विधायक और सांसद भी रहे पूर्व में। तो इनको जो कार्रवाई सबको एक जैसी होना चाहिए। मुझे लगता है कि मूल मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहते कि क्या होगा, क्या देश के हम देंगे, क्या नौजवानों को देंगे, क्या आम इंसानों को देंगे और किस तरीके से डेवलपमेंट करा। 5 साल में इन्होंने क्या करा असम में, ये बताते तो ज्यादा बेहतर होता। आगे क्या करेंगे तो ये बताते तो बेहतर होता। सिर्फ घृणा और नफरत के शब्दों को निकालो और वो त्याग की मूर्ति और उस परिवार के ऊपर जिसने इस देश की आजादी के अंदर योगदान दिया, जिसने इस देश की उन्नति और तरक्की के लिए कई निर्णय लेके आगे बढ़ाने का काम किया और शहादतें इस देश के लिए दी। जब भी हमला हुआ उसके ऊपर इस प्रकार के शब्द, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की छोटी मानसिकता के व्यक्ति हैं और वही इस शब्दों के इनके अंदर दिखता है। इस देश के अंदर उस परिवार ने बलिदान करा, इस देश को उन्नति दिए, तरक्की दिए। मान सम्मान के साथ बात करें, मूल मुद्दों के ऊपर बात करें, बेहतर होगा। ये भी आंतरिक मामला है कांग्रेस का। वैसे मुझे बोलने का कोई, लेकिन उन्होंने सवाल यही करा था कि कमलनाथ बताएं कि गोडसे के साथ हैं या गांधी के साथ। ये बात सही है कि उस समय और जिन लोगों ने भी शामिल किया हो, जो बाबूलाल जी चौरसिया थे और जो उनके बारे में सभी लोगों को जानकारी की, इन्होंने पहले गोडसे का पक्ष लिया, हिंदू महासभा के से भी संबंधित रहे हो, और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। और एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे या कांग्रेस के नेता के तौर पे कमलनाथ जी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई। जब उन्हीं के एक वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल इस बात को कहते हैं कि भाई हम गोडसे की विचारधारा के समर्थक हैं या उनके हत्यारों के समर्थक हैं, तो कुल मिला के कि मूल विचारधारा क्या है। कांग्रेस में इस समय भटकाव चल रहा है, लंबे समय से चल रहा था, अभी और मध्य प्रदेश में भी उसका रिफ्लेक्शन होता है। एक दिग्विजय सिंह जी का गुट है, एक कमलनाथ का गुट है, और भी गुटों के भीतर भी गुट हैं। कुल मिला के हमें हाउस में भी देखने मिलता है, बाहर भी देखने मिलता है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आज दलपत सागर में कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने विकास कार्यों का जायजा लिया। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने दलपत सागर पहुंचकर अधिकारियों के साथ चौपाल में शहर को लेकर चर्चा की और अधिकारियों के साथ दलपत सागर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि आज अधिकारियों के साथ साथ जगदलपुर शहर का दौरा किया और चर्चाएं भी की गई। पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया है कि शहर में नए विकास काम हो रहे हैं, जिसका जायजा लेने कलेक्टर रजत बंसल और वह अक्सर निकल जाते हैं। जैसा हम जान रहे हैं, शहर में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सभी का क्या अभी स्टेटस है, उसको शीघ्र कैसे पूर्ण किया जाए, उसके संबंध में कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पे समस्त अधिकारी उपस्थित है। विशेषकर दलपत सागर जो कि शहर का एक इम्पॉर्टेंट
पर्यटक स्थल है उसको भी बेहतर रूप से डेवलप करने के लिए, साथ ही जो शहर में अलग अलग चौक चौराहे हैं जहाँ ट्रैफिक की परेशानियाँ होती हैं उसको लेकर के भी नगर निगम और ट्रैफिक के अधिकारी मौजूद थे, उसको भी किस तरह से बेहतर किया जाए उसके संबंध में भी चर्चा की गई और उसको शीघ्र कैसे पूर्ण किया जाए इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। आज एसपी साहब, नगर निगम कमिश्नर, PWD और अन्य सभी अधिकारियों के साथ दलपत सागर और आसपास का दौरा किया और ट्रैफिक को लेकर के जो पिछले कुछ दिनों पहले माननीय सांसद महोदय के साथ, विधायक महोदय के साथ और मेयर मैडम के साथ जो बैठक हुई उसको भी लेकर के एक विस्तृत चर्चा आज दलपत सागर में बैठ कर के की गई और हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह से सभी विभाग मिलकर के काम कर रहे हैं, आने वाले समय में जगदलपुर शहर का एक नया रूप निकल के आएगा और विशेष रूप से दलपत सागर में भी एक अच्छा विकास देखने को मिलेगा। दलपत सागर में इस प्रकार से निर्माण कार्य किया जा रहा है जो कि तालाब के सौंदर्यीकरण को और बढ़ावा दे और आम नागरिकों के लिए बेहतर मनोरंजन और रिक्रिएशन का साधन वहां पर उपलब्ध हो सके। साथ में जो पब्लिक सर्विसेज हैं, चाहे टॉयलेट हो, पानी पीने का हो या फिर पार्किंग की सुविधा हो, उसको भी ध्यान में रखें। केंद्र सरकार ने उड़ान 4.1 के तहत देश के 196 मार्गों पर हवाई सुविधा देने के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं, लेकिन इनमें छत्तीसगढ़ के लिए केवल रायपुर अंबिकापुर मार्ग को राज्य सरकार के कहने पर मंजूरी दी गई है। यह बात बिलासपुर में हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने कही। इस मामले को लेकर समिति का कहना है कि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी के आश्वासन के विपरीत इस टेंडर में बिलासपुर और छत्तीसगढ़ की घोर उपेक्षा की गई है। समिति का कहना है कि स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर से कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई की उड़ानों की मांग कर चुके हैं, लेकिन इस टेंडर में बिलासपुर अंबिकापुर के अलावा कोई अन्य रूट बिलासपुर को नहीं दिया गया है। आज देश एक और जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के लिए आओ वैक्सीन लगवाएं, कोरोना को हराएं अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बालाघाट जिला चिकित्सालय में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के द्वारा सहायता केंद्र बनाकर टीका लगाने आ रहे बुजुर्गों की सहायता की गई। एक मतलब गलतफहमी जो लोगों का है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी। अभी हमारे 2-3 परिवार वैक्सीन लगवा के आए, उनका कहना था कि एक ही सिरेंज से वो 4 लोगों को लगा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूरे शहर को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे कोई भी जो भी इस बातों का प्रचार कर रहा है उसके बात पे ना आए आप। जो वैक्सीन का डोज है वो एक व्यक्ति के लिए ही है और एक नीडल से ही एक व्यक्ति को लगाई जाती है, इसलिए निसंकोच आप लगाइए और जो भी बातें दिग्भ्रमित करने के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है उसमें बिल्कुल ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सहायता केंद्र जो वैक्सीनेशन का काम बड़े जोरों से चल रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे डॉक्टर्स को, उसमें और गति प्रदान करने के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाएं। इससे प्रचार प्रसार भी हो रहा है और उनको सहायता भी करना। जो यहाँ पर आते कई बार तो बेचारों को ये नहीं पता चलता कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या चाहिए। तो जैसा कि साथ में आधार कार्ड लाना चाहिए और मोबाइल नंबर, ये 2 चीज़ों की आवश्यकता है। जो भी लेके आएंगे उनको लग जाएगा। 60 वर्ष से ऊपर वालों को बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता, सबको बड़ी आसानी से, क्योंकि मैंने भी 4 तारीख को जब लगवाया तो आसानी से, हालांकि 200-500 लोग तो रोज आ ही रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सहायता केंद्र आज से यहाँ प्रारंभ किया। उसका शुभारंभ अभी हम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता बारी बारी से उसमें ड्यूटी देंगे और सबको बहुत अति शीघ्र वैक्सीनेशन हो जाए, इसकी भी चिंता। इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।